Well, my dear students, welcome you all to our classes. My dear students, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आज एक छोटा सा चैप्टर रेवेन्यू को खत्म कर देंगे. My dear students, सैटरडे को आपका क्लास नहीं कर रहा है बिकॉज अभी थोड़ा क्लासेस के बहुत ज्यादा प्रेशर रहते हैं इस कारण से. बट my dear student does not mean कि क्लास हम लोग का लैप्स होगा. हम लोग एक भी क्लास को लैप्स होने नहीं देंगे my dear students, चाहे जो भी हो जाए. आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं. इधर देखिए, पेज नंबर 30 खोलिए, कोचिंग का बुक का जल्दी खोलिए. पेज नंबर 30 खोलिए my dear students. ठीक है, तो हम लोग का क्लास लैप्स नहीं होगा, याद रखिएगा. क्लास कभी भी किसी भी कंडीशन में लैप्स नहीं होगा. आगे पीछे हो सकता है बट लैप्स नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर आपको पढ़ाएंगे भाई. तो देखो भाई, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर. अभी देखो, उस दिन भी आपको हम एक टॉपिक पढ़ाए थे कि एआर एमआर और टीआर में क्या रिलेशन होगा अगर प्राइस फिक्स हुआ तो आज क्या पढ़ेंगे? आज माय डियर स्टूडेंट एक बेसिक रिलेशन का बात कर रहे हैं कि एआर और एमआर में क्या रिलेशन है. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. उस दिन आपको पढ़ा दिए थे एआर राइजेस, एआर बढ़ेगा. ठीक है, एआर का मतलब एवरेज रेवेन्यू, एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू. हम लोग क्या पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट? हम लोग पढ़े थे कि जब एआर बढ़ता है तो एमआर भी बढ़ता है बट एमआर विल बी ग्रेटर देन एआर. मतलब पहला रिलेशन आपसे पूछेगा 2 मार्क्स में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर नॉर्मली. तो आप ये बात लिखेंगे, पहला उसमें 3 कंडीशन होगा. पहला कंडीशन ये होगा कि जब एआर बढ़ता है तो एमआर भी बढ़ता है बट एमआर विल बी ग्रेटर देन एआर. सो व्हेन एआर राइजेस एमआर आल्सो राइजेस बट एमआर इज ग्रेटर देन एआर. तारपरे কি আছে? व्हेन एआर फॉल्स एमआर आल्सो फॉल्स बट एमआर इज लेस देन एआर. जब एआर घटेगा तो एमआर भी घटेगा, ये एमआर ज्यादा घटेगा. उसके बाद जब एआर मैक्सिमम होगा तो एआर और एमआर इक्वल होगा. ये जो सिचुएशन है ना बाबू, ये क्या सिचुएशन है? देखिए, रिलेशन बिटवीन एआर और एमआर में कैसा रिलेशन है. जब एआर बढ़ता है तो एमआर भी बढ़ता है, एमआर उससे ज्यादा बढ़ेगा. जब एआर घटेगा तो एमआर भी घटेगा, एमआर उससे ज्यादा घटेगा. जब एआर मैक्सिमम होगा एआर और एमआर बराबर होगा. देखिए, ये लोग का पहला एंट्री था, पहला क्वेश्चन था आज के लिए. ठीक है, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, मैट में है पेज नंबर 30 में. उसके नीचे स्पेस फॉर डायग्राम गलती से दे दिया गया तो उसको आप काट दीजिए. स्पेस फॉर डायग्राम जो स्टडी मैट में है उसको आप काट दीजिए. अभी आइए अगला, रिलेशन बिटवीन एआर प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी. एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस और इलास्टिसिटी में क्या रिलेशन है? तो माय डियर स्टूडेंट, एआर एमआर और इलास्टिसिटी का रिलेशन को हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शो करते हैं. वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है, एमआर इक्वल टू एआर 1 by 1 minus 1 by ई मतलब इलास्टिसिटी. माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, इस एक्सप्रेशन से वी शो द रिलेशन बिटवीन एमआर, एआर और इलास्टिसिटी. मान लीजिए, ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं आप लोग एग्जाम में, बट मान लीजिए एमआर और एआर दे दिया, बोला इलास्टिसिटी निकालो, आराम से निकल जाएगा. मान लीजिए इलास्टिसिटी और एआर दे दिया, बोला एमआर निकालो, आराम से निकल जाएगा. क्योंकि इन दोनों में से अगर कुछ भी दे दिया तो तीसरा चीज तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा. तो रिलेशन बिटवीन एआर, एमआर एंड इलास्टिसिटी. अभी देखिए भाई, अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एआर की जगह पे हम प्राइस लिख दिए 1 minus 1 by इलास्टिसिटी. अब हमसे ये मत पूछिएगा कि एआर की जगह पे प्राइस क्यों लिखे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट लास्ट क्लास में आपको हम प्रूव करके दिखाए थे कि एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस. एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा इक्वल होता है. तो आइदर यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन और यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. आप ये बोलिए, ये बोलिए, दोनों बात बराबर ही है. ठीक है बाबू, तो देखिए दोनों ही रिलेशन को शो करता है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी. ठीक है भाई, चलिए एक बार देखिए, स्टडी मैट में सारा लिखा हुआ, तो लिखने का दरकार है. अभी उसके अगले का टॉपिक देखिए, पेज नंबर 31 में देखिए, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है. ठीक मान लीजिएगा, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आए हुए. बोर्ड का पेपर जब आप खोलेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा. अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है. अगला क्वेश्चन बोला, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी. बोला है बताइए प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन होगा अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू इंफिनिटी हो. अभी देखो भाई, अभी तो पढ़ाए थे, रिलेशन निकालना है. देखो रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस 1 by minus 1 by इलास्टिसिटी. अभी देखिए, प्राइस बोला है कि प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन होगा अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू इंफिनिटी होगा. इंफिनिटी मतलब p की जगह पे p 1 minus
1 बाई ई की जगह पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। लिखना तो आपको कुछ है नहीं क्योंकि सारा स्टडी मैट में लिखा हुआ है इन्फिनिटी। अभी आप देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस 1 बाई देखो माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। इतना मैथ्स तो आप भी जानते हैं, अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू आएगा 0। अभी आप देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस 1 माइनस 0 कितना होगा 1, इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी। बोला अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो आप बताइए कि प्राइस में और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन होगा। तो देख लीजिए अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी हुआ, इलास्टिसिटी की जगह पे इन्फिनिटी बैठा दिए, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आया मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। नोट्स में हम लोग का सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज 1। सब बोर्ड का क्वेश्चन है, सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट आप कॉपी करने का कोई जरूरत ही नहीं, सब तो बुक में है हम लोग का। देखिए इलास्टिसिटी की जगह पे बोला 1 बैठा दो भाई, इलास्टिसिटी की जगह पे 1 बैठा दिए, ठीक है। चलिए 1 बाई 1 कितना होगा भाई 1। मार्जिनल रेवेन्यू बोला है अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस में क्या रिलेशन होगा, देखिए ध्यान से 0 तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0। मतलब अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस बराबर होगा, बट अगर इलास्टिसिटी 1 हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू कितना होगा 0। ये था हम लोग का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद बोला है शो द रिलेशन बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड। ये आपको उसी दिन बना के दिखा रहे थे ये वाला चार्ट कि AR और MR का रिलेशन क्या होगा अगर प्राइस फिक्स हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स अगर प्राइस फिक्स होगा तो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों बराबर होगा। आप लास्ट क्लास वाला वीडियो देखना, लास्ट क्लास में भी ये चार्ट बना दिए थे, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होगा वो आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि शो द रिलेशन बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस इज फिक्स। बोला अगर प्राइस फिक्स होगा AR MR का रिलेशन क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको उस दिन प्रूव करके दिखाया था कि अगर प्राइस फिक्स होता है तो AR और MR का जो रिलेशन है वो कैसा होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस फिक्स होता है तो AR और MR का रिलेशन जो है वो कैसा होगा। तो AR और MR का रिलेशन ये होगा कि AR MR और प्राइस तीनों हमेशा बराबर होगा। अगर प्राइस फिक्स होता है तो ये हम लोग किए थे। तो इसका डायग्राम नहीं बनाए थे, डायग्राम हम बना देंगे, आप कॉपी कर लीजिएगा 2 मार्क्स में। ये चार्ट भी बनाना पड़ेगा आपको और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स चार्ट हम लोग उसी दिन प्रूव कर लिए थे, ऐसे ही चार्ट बनाए थे हम लोग। तो आप देखना लास्ट क्लास वाला वीडियो आपको दिख जाएगा। अगर प्राइस फिक्स हुआ तो इनका जो शेप बनेगा वो बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बार कॉपी करिए आप। देखिए कॉपी कर लीजिए। देखिए ये हो गया। आई
होप कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। अभी अगला वीडियो देखिए, मतलब अगला टॉपिक देखिए, दो पॉइंट और बाकी है बाबू। देखिए बोला ड्रॉ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सब बोर्ड का क्वेश्चन, जितना बोर्ड में आया वही सारा क्वेश्चन बोला स्टडी मैट में है। बोला ड्रॉ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपवर्ड रीजन ऑफ टीआर कर्व। बोला मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का शेप कैसा होगा अगर टीआर कर्व बढ़ रहा है, अगर टीआर कर्व अपवर्ड होगा। तो टीआर कर्व क्या होता है ना, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम पहले बढ़ता है फिर मैक्सिमम फिर डिक्रीज। तो बोला है कि उसका डायग्राम बनाइए, उसका डायग्राम का शेप कैसा होगा अगर अपवर्ड रीजन होगा। तो देखिए कैसा होगा, एक्स वाई, इस पे आप क्वांटिटी शो बोलिए चाहे आउटपुट बोलिए, इधर हो गया बाबू रेवेन्यू। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, ये हो गया टीआर बना दिया हम लोग, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू। अभी बोला अपवर्ड रीजन भी, यहां तक अपवर्ड है ना, अपवर्ड रीजन भी ऐसा, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टीआर बढ़ेगा, क्वेश्चन में बोला था कि बताइए एमआर का शेप कैसा होगा इफ टीआर इज इंक्रीजिंग। अगर टीआर अपवर्ड में, अपवर्ड तो बढ़ रहा है, देखिए यहां तक बढ़ रहा है ना, मतलब टीआर अगर बढ़ रहा है तो एमआर का शेप क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स अगर टीआर बढ़ेगा तो देखिए अप टू अपवर्ड रीजन एमआर इज पॉजिटिव। जब तक देखिए, जब तक ये बढ़ रहा है ना तब तक ये क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे ही घटने लगेगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बोला है कि एमआर का शेप कैसा होगा अगर टीआर पॉजिटिव है। तो हमने डायग्राम भी बना दिए और हमें तो नोट्स में लिखा हुआ है, तो जिस पेज पर डायग्राम है उसमें आप इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जैसे जैसे आप डायग्राम बना लेंगे तो स्पेस को डायग्राम जो मैप में लिखा उसको काट देंगे। लास्ट टॉपिक देखिए, यही टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन में बोला है बाबू कि ड्रॉ एमआर कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रीजन ऑफ टीआर कर्व। बोला है कि एमआर कर्व बनाइए कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो देखिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व में दोनों में बोला है कि जब तक ये बढ़ रहा तब कैसा होगा शेप, और घट रहा तो सब कैसा होगा। देखिए अब इसका शेप ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज इट मीन माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब तक टीआर बढ़ेगा, जब सेम डायग्राम बनेगा, देखिए चेंजेस कहां होंगे। जब तक टीआर बढ़ेगा तब तक ये पॉजिटिव होगा, जैसे टीआर घटने लगेगा ये क्या हो जाएगा बाबू, नेगेटिव। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। उसमें खाली डायग्राम बनाने के लिए बोला कि ड्रॉ एमआर कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड भी हो गया, डाउनवर्ड भी हो गया। देख लीजिए, एक बार छाप लीजिए इसको, बस खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।